हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ़ानी बदायूनी पर। फ़ानी बदायूनी दोस्तों जो नौ क्लासिकी अहद के एक ऐसे शायर हैं जिनको यासियात का इमाम कहा गया, जिन्होंने अपनी शायरी में एक ऐसे ख़ास मौजू को यानी यासियत को, नाउमीदी को, या इस तरह से जिस तरह से ज़िंदगी से हार बैठा हो कोई इंसान, उस चीज़ को जो मौजू इन्होंने अख्तियार किया तो आखिरी दम तक अपनी शायरी में उसी मौजू को अपनाया, और जिसकी वजह से रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनको यासियात का इमाम भी कहा। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 4 इनके शेरी मजमू हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इनके बारे में 10 ऐसे सवालात को भी मुंतखब किया ऑब्जेक्टिव, जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। इससे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब हमारे कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरह से वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, और इसी तरह से शेयर भी करते चलें ताकि हमारे चैनल को आप प्रमोट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं फ़ानी बदायूनी के बारे में। फ़ानी बदायूनी जो हैं, इनका असल नाम क्या था दोस्तों? शौकत अली ख़ान। शौकत अली ख़ान फ़ानी बदायूनी 13 सितंबर 1879 ईस्वी को बदायूं शहर में पैदा हुए थे। इस्लामाबाद वहाँ पे महल्ला है, ठीक है। इस्लामाबाद बदायूं शहर में पैदा हुए थे, और 26 अगस्त 1941 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। तो अब बदायूं में पैदा हुए, हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। अक्सर सवाल भी आता है कि फ़ानी बदायूनी का इंतकाल कहाँ पर हुआ, तो लड़के जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसको इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं कि क्यों वो हैदराबाद पहुंच गए। फ़ानी के आबा अजदाद कहाँ से आए थे? काबुल से आए थे। काबुल से हिंदुस्तान में आए थे शाह आलम के ज़माने में। शाह आलम के ज़माने में वो हिंदुस्तान आए थे। वालिद का इनके नाम क्या था? शफ़ात अली ख़ान था, ठीक है। 1901 में इन्होंने बीए में एडमिशन लिया। इब्तदाई तालीम जो इंटरमीडिएट तक थी उन्होंने बदायूं शहर में हासिल किया, और 1901 ईस्वी में बरेली कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। कहाँ से किया था? बरेली कॉलेज से किया था। और 1908 ईस्वी में इन्होंने LLB अलीगढ़ से, जो MAO कॉलेज था उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो उससे उन्होंने 1908 में LLB के इम्तिहान पास किया था, ठीक है। LLB किया था यानी लॉयर की डिग्री हासिल की। और उसके बाद में उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट का इम्तिहान पास करने के बाद लखनऊ हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। 1890 से ही उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी फ़ानी बदायूनी ने, 1890 में, ठीक है दोस्तों। 1879 यानी 11 साल के उम्र में उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, और 1898 ईस्वी में यानी 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला दीवान मुरतब कर दिया था। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला दीवान मुरतब कर दिया। तो इनके वालिद साहब को ये नापसंद था, उनको ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जो है अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे और अपना करियर बनाए। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके दीवान को, पहले दीवान को जो वो छपवाना चाह रहे थे उसको उन्होंने जला दिया, ठीक है, जला दिया। अब ये पहला हादसा उनके साथ हो गया। 1906 में जब वो अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ में उनकी सुकूनत थी और अलीगढ़ से LLB कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने 1998 से लेकर के 1898 से लेकर 1906 ईस्वी के बीच में जो उन्होंने शायरी की और जो कुछ उनके पास महफूज रहा, तो 6 में उन्होंने दोबारा से दीवान अपना पूरा मुरतब किया। लेकिन वो दीवान उनके क्या हुआ? चोरी हो गई। उनका ये दीवान चोरी हो गया। तो इस वजह से ये लगातार दूसरा उनका झटका था। जाहिर सी बात, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तख्लीकार की तख्लीक़ात को जब चोरी कर लिया जाए, नजर आतिश कर दिया जाए, तो उस पर क्या गुजर सकती है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, 1917 ईस्वी तक जो है शायरी से बिल्कुल अपने आप को किनारा कशी का इख्तियार कर ली और अपने करियर पर ध्यान दिया, और यहाँ पे लखनऊ हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत अपनी जारी रखी 1921 ईस्वी में। लेकिन चूंकि अब तख्लीकी कीड़ा उनके अंदर था, इसलिए शायरी फिर से शुरू की। 1921 में पहला मजमुआ कलाम उनका शाया हुआ बदायूं शहर से, ठीक है, दीवाने फ़ानी के नाम से। अब ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, उनके हर मजमूए कलाम में फ़ानी नाम ज़रूर शामिल है, इसलिए हमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कभी भी कोई भी दीवाने फ़ानी हो गया, विदानियात फ़ानी हो गए, ये सारी चीज़ें हैं हर मजमूए के नाम से। अभी आगे जैसा कि आएगा फ़ानी ज़रूर लगा हुआ है। तो दीवाने फ़ानी के नाम से 1921 ईस्वी में उनका पहला शेरी मजमुआ शाया हुआ था बदायूं शहर से, ठीक है। और 1926 ईस्वी में दूसरा जो उनका मजमुआ कलाम शाया हुआ था बाक़ियात फ़ानी के नाम से, वो कहाँ से शाया हुआ था? आगरा से।
से शाया हुआ था। तो इससे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शहर का नाम या जगह आप लोग ज़रूर याद रखिए कि कहाँ से ये मजमुआ शाया हुआ। ठीक है, तो दूसरा 1926 ईस्वी में कौन सा, बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाया हुआ था दूसरा मजमुआ। फ़ानी हैदराबाद में, हैदराबाद कैसे पहुँचे, हैदराबाद में उन्होंने वो महाराजा सर किशन प्रसाद जो थे उन्होंने दावत दिया था, 1927 में वो गए थे। ठीक है, 1926 में एक बार और हैदराबाद वो जा चुके थे, लेकिन वो जा करके फिर वापस आ गए थे। लेकिन 1927 ईस्वी में जब महाराजा ने उनको दावत दिया हैदराबाद आने के लिए, तो वो फिर से गए वहाँ पे। ठीक है, और वहीं से वहाँ पे फिर हैदराबाद इनका आना जाना लगा रहा। 1930 ईस्वी में हैदराबाद से एक रसाला जारी किया, तस्नीम नाम से, तस्नीम रसाला उन्होंने जारी किया और उसके वो मुदीर रहे। ठीक है, अभी वो हैदराबाद मुकम्मल सुकूनत पजीर उन्होंने अख्तियार नहीं की थी। 1932 ईस्वी में क्या किया उन्होंने, लखनऊ हाई कोर्ट से वकालत उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। वकालत छोड़ करके 1932 में वो हैदराबाद में जाकर के सदर मुदर्रिस के ओहदे पर फायज हो गए। महाराजा सर किशन प्रसाद जो थे उन्होंने उनकी कफ़ालत की और उन्होंने ही उनको सैलरी दी और उनके सब कुछ सारी जिम्मेदारी उन्होंने एक्सेप्ट किया। 1939 ईस्वी में वो मुलाजमत से सबकदोश हुए और उसी साल जो है महाराजा सर किशन प्रसाद का इंतकाल भी हो जाता है। तो इस वजह से मुलाजमत से सबकदोशी हो जाती है, महाराजा का इंतकाल भी हो जाता है। लिहाजा उनकी ज़िंदगी में एक साल जो है रहा, उनके इंतकाल से एक साल पहले की जो मुद्दत रही, बहुत ज़्यादा कर्ब और मुसीबत और मसाइब व आलाम में गुजरा था। ये लोगों ने लिखा है, जो ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने किताब लिखी है फ़ानी बदायूनी के बारे में, उनकी हयात, उनकी शख्सियत, उनकी शायरी के बारे में, तो उसमें ये सारी चीज़ें बयान की हैं, उसी से मैंने ये सारे पॉइंट अखज़ किए हैं दोस्तों। तो तीसरा मजमुआ कलाम उसी साल 1939 ईस्वी में, जिस साल वो मुलाजमत से सबकदोश हुए थे, उसी साल उनका तीसरा मजमुआ कलाम इरफानियात फ़ानी दिल्ली से शाया हुआ था। ठीक है, और 1940 में हैदराबाद से विजदानियात फ़ानी उनका चौथा मजमुआ शाया हुआ था। तो ये चारों मजमुए, जिसमें विजदानियात फ़ानी, इरफानियात फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी और इसी तरह से दीवान फ़ानी, तो ये चारों जो मजमुए हैं, ये चारों मजमुए जो हैं फ़ानी नाम से शाये हुए हैं। तो ये है कुल कायनात फ़ानी बदायूनी के दोस्तों, उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात और उनके शेरी मजमुए, उनके कारनामे कह लीजिए। तो ये सब चीज़ें याद रखने की चीज़ें हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने उनके शायरी का मुताला करके उन्हें यासियात का इमाम कहा था। अब यहाँ पे जो कुछ मैंने 4-5 अशार जो मशहूर उनके हैं यहाँ पे मुंतखब किया, मैं उसको पढ़ता हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अक्सर सवाल इसी से आते हैं। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। और एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। आसान शेर है। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगोरो कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। तो ये गुर्बत लफ्ज़ भी इनके शायरी में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अक्सर ये भी सवाल आ जाता है कि गुर्बत का लफ्ज़ जो है ये किसकी शायरी में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो वो फ़ानी बदायूनी है। हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। अब यह फ़ानी जो तखल्लुस इनका है, इन्होंने अपनी जिस तरह से मोमिन ने अपने तखल्लुस को इस्तेमाल किया है मानवी अंदाज में, यानी मानी के पैराए में ढाल करके, उसी तरह से फ़ानी ने भी अपनी तखल्लुस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस तरह से किया है। ठीक है, अगला शेर क्या है, बहुत मशहूर शेर है दोस्तों। फसले गुल आई या अजल आई, क्यों दरे जिंदा खुलता है, क्या कोई वहशी और आप पहुंचा या कोई कैदी छूट गया। अभी इस शेर का मतलब मैं आप लोगों को बहुत मुख्तसरन बता देता हूँ। फसले गुल आई या अजल आई, फसले गुल जो बाहर का मौसम होता है दोस्तों, ये जो है आशिकों के लिए पागलपन के दौरे इसी मौसम में पड़ते हैं। तो वही कह रहे हैं कि फसले गुल आ गए हैं, ये कैद में है, शायर कैद में है, तो कह रहा है फसले गुल आ गया या फिर मौत आ गई, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। दो ही वक्त होता है जब जिंदा का यानी कैद खाने का दरवाज़ा खोला जाता है। फसले गुल आती है तो यानी कोई कैदी बाहर से, यानी कोई पागल, कोई आशिक जो है कैद होने के लिए आता है, तब दरवाज़ा खुलता है। या अंदर जो आशिक रहते हैं वह कैद में, वो जब मर जाते हैं, अजल आ जाती है यानी मौत आ जाती है, तब जिंदा खुलता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं क्या कोई वहशी और आ पहुंचा या कोई कैदी छूट गया। तो कैदी छूट जाने का मतलब कैदी मर गया, यानी आशिक मर गया कैद खाने के अंदर रहते रहते।
तो कैद खाने का दरवाज़ा दो ही वक्त में खुलता है। कब खुलता है? एक, या तो मौत आ जाती है आशिक की, या तो फिर फसले गुल आता है जिसमें नया कोई आशिक उसमें कैद होने के लिए आता है। अब यहाँ पे तो फिर थ्योरी का सेक्शन खत्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे प्रैक्टिस लगाएंगे हम फ़ानी बदायूनी के बारे में। ठीक है, 10 सवालात को हमने मुंतखब किया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस लगा लीजिए। फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा? ठीक है, आल अहमद सुरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, मजनू गोरखपुरी या फिराक गोरखपुरी? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? रशीद अहमद सिद्दीकी ने फ़ानी को यासियात का इमाम कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किसको, फ़ानी को क्या कहा? यासियात का इमाम। दूसरा सवाल भी इसी तरह से है दोस्तों, फ़ानी को तस्वीर गम व मुसव्विर अलम किस शायर ने कहा? फैज़, हसरत, फिराक या असगर? तो इनमें से किस शायर ने कहा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है फिराक गोरखपुरी। फ़ानी का जब इंतकाल हुआ था तो फिराक गोरखपुरी ने उनके इंतकाल पर इस तरह से एक पूरा कोटेशन उन्होंने दिया था, एक मजमून लिखा था, और उस मजमून में उन्होंने तस्वीर गम व मुसव्विर अलम उनको कहा है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। फ़ानी बदायूनी की शायरी की नुमाया खुसूसियत क्या है? इश्किया शायरी है, रजाई शायरी है, कुनूतियत की शायरी है, तसव्वुफ़ की शायरी है? तो इसका सही जवाब है कुनूतियत की शायरी है। ठीक है, नाउमीदी की शायरी, इसीलिए उनको यासियात का इमाम कहा जाता है। कुनूतियत, यासियत, ये सब एक ही मीनिंग में है। फ़ानी किसके बुलावे पर हैदराबाद गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर सवाल ये आया भी है, टीजीटी में भी आया, यूजीसी नेट के भी पेपर में आया हुआ है। निज़ाम हैदराबाद, मौलवी अब्दुल हक, महाराजा सरकिशन प्रसाद या महिउद्दीन कादरी ज़ोर? तो हैदराबाद किसके बुलावे पर गए थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराजा सरकिशन प्रसाद के बुलावे पर ये गए थे। ठीक है, अगला सवाल क्या है? फ़ानी का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो अभी इससे पहले हमने बताया महाराजा सरकिशन प्रसाद ने हैदराबाद में इनको बुलाया था, इसलिए इनका इंतकाल जो है हैदराबाद में हुआ। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों? फ़ानी के आबा व अजदाद किसके अहद में काबुल से हिंदुस्तान आए थे? तो काबुल के रहने वाले थे, किसके अहद में आए थे दोस्तों? तो वो शाह आलम के ज़माने में आए थे। ठीक है, शाह आलम के ज़माने में वो लोग काबुल से आकर के बदायूं में बस गए थे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, फ़ानी बदायूनी के कितने शेरी मजमूए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 4 शेरी मजमूए हैं दोस्तों, विजदानियात फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, दीवान फ़ानी। ठीक है, तो इस तरह से 4 शेरी मजमूए उनके हैं। चारों शेरी मजमू को हमने बता दिया, बदायूं, दिल्ली और आगरा और इसी तरह से हैदराबाद से वो चारों शाये हुए हैं। फ़ानी बदाई, अगला सवाल क्या है दोस्तों? फ़ानी बदायूनी का शेरी मजमूआ विजदानियात फ़ानी कहाँ से शाये हुआ? हैदराबाद, बदायूं, दिल्ली या लखनऊ? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद से शाये हुआ था 1939 ईस्वी में। ठीक है, विजदानियात फ़ानी। इनमें कौन फ़ानी के हम असर नहीं हैं? हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, ये तीनों जो हैं फ़ानी के हम असर हैं दोस्तों। और इन तीनों को नौ क्लासिकी अहद के बड़े शोरा में से शुमार किया जाता है। 9 क्लासिकी कहते हैं दोस्तों, इससे पहले हमने हसरत के वीडियो में भी बता दिया था कि 9 क्लासिकी कहते हैं क्लासिकी शायरी के ख़त्म होने के बाद जो गज़ल का जो रेनाइंसा हुआ, जो नशात सानिया हुआ, वो किसकी वजह से हुआ था? वो 4 शायरों की वजह से हुआ था। हसरत मोहानी उनमें से हैं, असगर गोंडवी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं और चौथा नाम फ़ानी बदायूनी का है। तो ये चारों जो हैं शायर एक ही अहद के हैं। इन चारों ने गज़ल को नए सिरे से जान बख्शी थी। जो नज़्म जदीद की तहरीक जो चली थी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली और कर्नल हायराइट के उस थ्रू, तो उस तहरीक ने गज़ल के ऊपर सबसे ज़्यादा चोट की थी। तो उससे उबर करके एक तरह से नए सिरे से हसरत, असगर, जिगर और फ़ानी ने जो गज़ल को नए सिरे से खड़े करने की कोशिश की, तो उसी को 9 क्लासिकी अहद की शायरी कहते हैं। उसमें उनके गज़ल में जदीद लहजा नहीं है, बल्कि क्लासिकी रंग को उन्होंने इख्तियार करके जदीद पैराए में ढाल करके गज़ल को एक नए सिरे से पेश करने की कोशिश की, इसीलिए उनको 9 क्लासिकी शायर कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगला सवाल क्या है दोस्तों? फ़ानी बदायूनी के रसाले का क्या नाम था? तो इसके सही जवाब क्या है दोस्तों? तस्नीम। रसाला तस्नीम उन्होंने जारी किया था, हैदराबाद से जारी किया था। ठीक है, तो ये 10 सवाल जो फ़ानी से मुताल्लिक़ थे और जो बन सकते थे दोस्तों, इसका मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर प्रमोट करिए दोस्तों और वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं बहुत खुशी होती है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। बहुत बेहद शुक्रिया।